आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, सीधा साधा व्यक्ति क्यों परेशान रहता है? उसके साथ गलत क्यों होता है? अक्सर उसके साथ छल क्यों होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप इस कहावत और कहानी को आपके मन को उलझन को समाप्त करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है, एक शेर हिरन का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में यह दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये हिरन तो कमजोर है, वो शेर उसको खा रहा है, हमें उस हिरन को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो तो शेर भूखा है, अगर तुम हिरन को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। फिर पिता पूछता है, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? जैसे जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़ा रहते हैं। अब यह बात सोचने की है कि एक जगह किसी का फायदा होता है तो वहीं दूसरी जगह किसी का नुकसान होता है। जैसा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह उस काम को करे जो किसी को आहत न हो सके। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया इसे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज का जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें व्यक्ति के सीधा साधा व्यक्तित्व का पूरा कहानी है कि सीधा साधा व्यक्ति क्या है और उसका कर्म क्या होता है, उसके साथ छल क्यों होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, इससे पहले कहानी में खो जाए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बात उस समय की है, एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं पर रहते हैं और वहीं पर प्रकृति का आनंद भी लेते हैं और वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक दिन कोल्हर बहादुरपुर गांव सोनू नाम का युवक उस गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसके बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देता है। गुरुकुल में जाने के बाद कुछ सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है और उससे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। उनके दिमाग में बहुत गहरे से बैठ जाता है। सोनू जब गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस आया
तो अपने गांव में सबकी मदद करता था और किसी का भी काम कर देता था। कोई भी युवक उसे कोई भी काम करने के लिए कहता तो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ लोग उसका मजाक बना रहे थे। वो सब कह रहे थे, सोनू तो सिर्फ फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका लाभ उठाओ जितना हो सके। वह किसी का काम को मना नहीं करता, वह दूसरों को काम करने के लिए अपना काम छोड़ देता है। वह कितना मूर्ख है। यह सुनकर सोनू को बहुत बुरा लगता है। सोनू तो निष्पक्ष भाव से दूसरे को मदद करता था, सच्चे दिल से दूसरों को मदद करता। बदले में उसे क्या मिला, यह सुनकर उसका दिल सहल गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया, आज के बाद किसी की भी मैं मदद नहीं करूँगा। और अब सोनू ऐसा ही बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था, चाहे वह कितना भी परेशानी में क्यों न हो। सोनू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनू का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो का काम करता था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में सोनू इतना निर्दयी कैसे बन गया। यह देखकर सोनू के माता पिता को उसकी बहुत चिंता होने लगा। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसा क्या बात है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो सोनू ने कहा, हाँ पिताजी, इस ज़माने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात हम महसूस कर चुका हूँ। मैं इस जीवन में जितनी शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण की थी, वह शिक्षा बेकार चली गई, वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी को मदद करे, उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। और यह कहते कहते सोनू वहीं पर रोने लगा और उसके बाद सोनू वहाँ से चला जाता और बहुत परेशान रहने लगता है। उसके माता पिता पहले वाला सोनू चाहता था, जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पर दिन हालात और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला, पड़ोस के गांव में एक सन्यासी आया हुआ है और वह मानवता स्वभाव के बारे में समझाता है। इसीलिए सोनू का माता पिता सोनू को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। जब वह गांव में घुसता है तो एक औरत एक सन्यासी को बहुत जला कटा सुना रहा था और उसको कह रहा था, उनको शर्म नहीं आता, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। सुबह सुबह अपना काम तो कोई नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते और हाथ पसार देते। ऐसी क्या बातें कही। लेकिन सन्यासी तो भिक्षु मांग कर खाता था, उन्हें कुछ सहना पड़ता था, इसीलिए वह सन्यासी एकदम शांत था। उनके क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब वह सन्यासी को उस घर से भिक्षा नहीं मिला तो दूसरे घर की तरफ निकल गए। ये सारा दृश्य सोनू देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस गांव को लोगों से पूछकर उस सन्यासी के ठिकाने का पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि वह सन्यासी है। फिर
जलीकट्टी सुना रही थी। वह और साधु के पास अपने बच्चे को लेकर आता है। सोनू के माता पिता ने साधु को सारी परिस्थिति बताया। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया, ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ऐसी किसी को मदद नहीं करता। कोई व्यक्ति इसके सामने मर भी रहा होता तब भी उसका पानी तक नहीं पिला सकता। ऐसा स्वभाव हो गया है। जलीकट्टी सुना रहा था, वह औरत आ गया। वो अपने बेटे को लेकर वहीं पहुंच गई और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक तेज बुखार आ गया है और गांव के लोग ने बताया कि आप उसका उपचार कर सकते हैं। कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर सन्यासी तुरंत उस बच्चे को उपचार करने लगा। कुछ ही पल में औषधि देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर सोनू यह सब देख रहा था और वह स्त्री गुरु को प्रणाम करके लौट जाता है। सोनू के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तब उस सन्यासी से पूछा, शायद आप पहचाना नहीं, ये वही औरत है जो कल आपको जलीकट्टी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने इसे पहचाना नहीं। अगर आप पहचान लेते तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वे सन्यासी मुस्कुराने लगता है और उसके बाद सन्यासी सोनू से बताता है, दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छा और बुराई इसमें सारे भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं भली भली जानता हूँ कि ये औरत वही है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष भाव के वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी का भलाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी चीज़ की इच्छा से करते हो, बिना किसी उद्देश्य से करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान मेरी मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वह हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें खेद न हो, उसका पश्चाताप न हो कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जितना तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का आहत ना हो। दूसरे परिवार की झगड़े के बीच में कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम उस औरत को पीटने से बचाने का प्रयास करते हो, तो ऐसा करना
तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गई थी वह यह कह सकता है, ये तो हमारा आपस की बात है, तुम्हें इसे क्या लेना देना, और उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरे के फटे में कभी टांग न डालो। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, अगर कोई तुमसे मदद मांगे तो ग्राम सेवक तक खबर पहुंचा, तो उसका फैसला वही करेगा। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आँखों खोल कर देखो किसको वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करते हैं और आपके बेवकूफ़ बनाकर आपका मदद लेना चाहते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर बहुत सारे भीख मांगते रहते। अगर आप उनको भीख देते हैं तो भीख मांगने का आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भीख नहीं देते तो वह बच्चा शायद आज खाना भी नहीं खा पाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हैं या कुछ किताबें दिला सकते हैं। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपका धन का दुरुपयोग हो सकता है। और एक बात जो समझने की है, अगर किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा ज़माना अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने का कोशिश करो, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतारना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद पाएंगे कि आप अंदर एकांत के समान आनंद मिल रहा है। इस दुनिया में किसी मोह में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर बहाव में उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसीलिए आज से भी अपनी यात्रा चालू कर दो। तुम अपना जीवन का आनंद को पहचानो, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं आखिरी सांस कब आ जाए। तो जीवन को जो पल बचे हुए हैं उन्हें उस परमात्मा को बिताओ। फिर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई भी त्रुटि हो गया है तो हमें क्षमा कर दीजिए।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय।